तो हम सिलेंडर के बगैर कहाँ जाए। पड़ोस से पिछली बार पड़ोस से मांग के लिया था, उनका वो वापस मांगे तो वापस भी तो देना पड़ता है ना। लेकिन अब ऑनलाइन तो क्या वहाँ जाके भी करवाते तो भी हमको सिलेंडर नहीं मिलता है। अब लगभग कुछ एडजस्टमेंट करके बना रहे हैं अभी तक, जितना मिल रहा है उतना तक। और तो कोरोना से भी बुरा हाल हो गया, अब कहाँ जाए हम सिलेंडर के लिए। है पर अब सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, गरीब आदमी तो क्या है बेचारा परेशानी हो सकता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की गूंज अब भारत के घरों की रसोई तक पहुंचने लगी है। राजस्थान में गैस सिलेंडर की किल्लत में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जैसलमेर में हालात ऐसे हो गए हैं जहां पहले लोग घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग करके आसानी से सिलेंडर मंगा लेते थे, वहीं अब गैस एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। गृहिणियों का कहना है कि गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा, जिससे घर का कामकाज प्रभावित हो रहा है। कई महिलाओं ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कोरोना काल में भी सिलेंडर और राशन समय पर मिल जाता था, लेकिन अब गैस के लिए संघर्ष पूरा करना पड़ रहा है। रसोई पे क्या असर बढ़ेगा? रसोई पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। धंधे वाला आदमी घर पे बैठ के सिलेंडर लेने जाए, बुक कराए, फिर ला के दे हमें तो हम खाना बनाए, ये कंडीशन कर रखी है सरकार ने। तो हम सिलेंडर के बगैर कहाँ जाए। पड़ोस से पिछली बार पड़ोस से मांग के लिया था, उनका वो वापस मांगे तो वापस भी तो देना पड़ता है ना। तो हम कहाँ जाए सिलेंडर बगैर। पहले तो घरे ईंधन हो तो जन लुगा ईंधन जाए लावते, हमें ईंधन है को नहीं, घरे चूल्हा बालन ने तो हम सिलेंडर नहीं आवे तो ईंधन के चूल्हो कैसे बालन, कैसे रोटी बनावे। तो स्कूल वाला टाबर घरे रह जावे, स्कूल को जाई जे टाबर और टिप्पण कर दे जे टाबर स्कूल जावे, किया से जावे। सिलेंडर से हमको बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि पहले तो हमको ऑनलाइन बुकिंग करते थे तो हमको सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन तो क्या वहाँ जाके भी करवाते तो भी हमको सिलेंडर नहीं मिलता है। और हम सिलेंडर से हम बहुत परेशान हो गया, बुकिंग भी नहीं होती और घर पे भी आके नहीं देता है, डिलीवरी आता है बोलता है नहीं हमको नहीं देंगे। और अब लकड़ियाँ कहाँ से लाए और कहाँ से चूल्हा जलाए। पहले तो हम लकड़ियों पे चला लेते थे गुजारा, अब कैसे चलाए। और अब लकड़ियाँ भी नहीं मिलती है और कहीं पे भी जो हम लेके आए उससे गुजारा कर सके। लेकिन अब सिलेंडर की बहुत किल्लत है तो हम बहुत परेशान हो रहे हैं। इससे तो अच्छा कोरोना था हमारे, तो कोरोना में हमको सिलेंडर भी मिलता था, किराना भी मिलता था, हर चीज जो भी अपन की व्यवस्था जो होती थी वो सब हमको मिलती थी। और तो कोरोना से भी बुरा हाल हो गया, अब कहाँ जाए हम सिलेंडर के लिए। उधर शिक्षा की नगरी कोटा में भी गैस संकट में बड़ा असर डाला है। कोटा में हजारों हॉस्टल और मेस छात्रों के खाने पर निर्भर है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बाधित होने से मेस संचालकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कई मेस संचालकों ने अस्थायी रूप से मेस बंद कर दिए हैं, जबकि कुछ जगहों पर छात्रों का खाना बनाने के लिए लकड़ी और कोयले का सहारा लेना पड़ रहा है। समस्या तो आनी है, अगर सिलेंडर महंगे हो जाएंगे तो खाना नहीं बन पाएगा इतना जितना बना पा रहे हैं, और दिक्कत भी आने वाली है। इससे बच्चों में भी प्रभाव पड़ेगा और जो मेस है, रेस्टोरेंट है, सब में फर्क पड़ेगा इससे। अभी किस तरह से आप खाना बना पा रहे हैं? अब लगभग कुछ एडजस्टमेंट करके बना रहे हैं अभी तक, जितना मिल रहा है उतना तक। और जैसे ब्लैक मारी, कालाबाजारी भी लगभग चल ही रही है कॉमर्शियल सिलेंडरों में। तो अब सोच रहे हैं कि लकड़ी की पट्टियाँ बना के और भी उसमें तवा डाल के और खाना बनाना स्टार्ट करेंगे, मगर ये कब तक चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लकड़ियाँ भी लगभग ₹1 प्रति क्विंटल, मतलब किलो के हिसाब से महंगी हो गई। तो बच्चों में कोई डिमांड वगैरह नहीं है क्या? जैसे गैस पे रोटी या फिर तवे की रोटी के अलावा दूसरी रोटी नहीं, तंदूरी रोटी भी बनती है, तंदूरी बनती है, दाल बाटी भी बनाते हैं और बाफला बाटी भी बनाते हैं। तो बच्चों की डिमांड के हिसाब से बनता है। किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या सबसे बड़ी तो सिलेंडर की आ रही है। अभी कॉमर्शियल जो सिलेंडर है वो बहुत काफी महंगे हो चुके हैं, जो नॉर्मल पब्लिक है उसको बहुत दिक्कत आ रही है। कम से कम प्रदेश में, पूरे भारत में 25,000 वेटिंग चल रही है सिलेंडरों में। पर अब सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, गरीब आदमी तो क्या है बेचारा परेशानी हो सकता है। तो युद्ध का असर किस तरीके से युद्ध का असर सब सिलेंडर पे पड़ रहा है, किसानों पे पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का असर अब सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंच चुका है, और अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में यह संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।